सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास जो कोफिशिएंट है वो है ए, तो आपने ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देना है। ए से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराओगे, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे आप करवा रहे हो ए बाई ए से आप डिवाइड कराओगे तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी तरह 4/a इंटू एक्स आ जाएगा। फिर a बाई ए आपके पास क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा -1 इज़ इक्वल्स टू राइट साइड पे आप करोगे 0/a क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाई a, 0 ही आंसर आएगा। अब आपके मैंने सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप आपका क्या था कि आपने जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होगी उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। अब आपने थर्ड स्टेप है कि आपने देखना है कि आपके पास बी की टर्म क्या है। बी की टर्म देखने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वाली जो भी टर्म है उसके कोफिशिएंट को आपने 2 से डिवाइड करा देना है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4/a को आपने 2 से डिवाइड कराया या सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, तो 2 2s आर 4 होता है, तो 2/a आंसर आया इसका। इट्स मीन यहाँ पे बी की टर्म 2/a है। अब आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि 2/a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा देना है। जो आप काम करते हो, जब आपको बी पता चल जाता है, बी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा देना है। यहाँ पे बी की टर्म क्या आई है, 2/a, तो आप 2/a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा दोगे। लेफ़्ट साइड पे फिर आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर की टर्म है, 2 इंटू एक्स इंटू 2/a, ये 2ab की टर्म है, प्लस 2/a का स्क्वायर जो है ये b स्क्वायर की टर्म है। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। a की टर्म इसमें x है और b की टर्म इसमें 2/a है। x प्लस 2/a का होल स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट हुआ और राइट साइड पे आप एलसीएम लोगे। राइट साइड पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास पहले तो आप स्क्वायर खोलोगे, 2/a का स्क्वायर खोलेगा, 2 2s आर 4 होता है और a का स्क्वायर ही होता है। अब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर 1 से लेफ़्ट साइड पे जाके, लेफ़्ट साइड पे जो है a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर ही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब एलसीएम आपका कंप्लीट हुआ तो आपने क्या करना है, आपका स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चूँकि हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करवा के एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को के ज़रिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप स्क्वायर कंप्लीट करवा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड करते हो, इसलिए इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। आप दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास x प्लस 2/a स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 2/a बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद। तो कैंसिल आउट हुआ तो प्लस माइनस का साइन भी ऑफ कोर्स आएगा, प्लस माइनस का साइन बाहर आएगा। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो है वो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे a आएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा। और नीचे भी a ही आएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे भी a कर लें, यहाँ पे भी a कर लें। इन नीचे वाले सारे स्टेप्स में a स्क्वायर की जगह आप a लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो a बन जाएगा। फिर आप इस पूरे का एलसीएम ले लोगे, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली a ही रहेगा। x प्लस 2/a है, जब वो राइट साइड पे आएगा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2/a एक्स्ट्रा टर्म है लेफ़्ट साइड पे, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो राइट साइड पे जब वो आएगा तो प्लस 2/a है तो -2/a हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में a है, सिंपल आप एलसीएम ले लोगे तो -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। अब आप सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट में आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, -2 प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, नॉट a स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। आपने जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कराना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपने पूरी इक्वेशन से इसको डिवाइड करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास डिवाइड कराने के बाद बचा एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x। और सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड ले जाते हो। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ रही है, 3/11। 3/11 आपके पास लेफ़्ट साइड पे है, उसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने +5 लिखा हुआ है, ये भी मिस्टेक है, इसको सही करके 3 कर लें, ये 5 नहीं है।
राइट साइड पे आके ये 3/11 हो गया, -3/11 हो गया। अब आपने फिर देखना है कि इसमें बी की टर्म क्या है। बी की टर्म देखने के लिए आप जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 34/11, उसको आप 2 से डिवाइड करते हो या कह सकते हो आपके 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो। उसको जब आपने 2 से डिवाइड कराया तो 2 हिंट में देखें 2 17 34 होता है, तो डिवाइड होने के बाद 17/11 आ गया। अब ये जो 17/11 है ये क्या है, ये बी की टर्म है। बी की टर्म आपके पास आ गई, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फोर्थ स्टेप जो आपका होता है उसमें आप बी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा देते हो, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये जो आपने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये ए की टर्म है, ये जो -2 लिखा हुआ है फार्मूले वाला 2 है, एक्स जो है इसमें फिर ए की टर्म है, 17/11 इसमें बी की टर्म है, प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर की टर्म है। तो आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तीनों टर्म्स आपके पास आ गई। अब चूँकि -2ab है तो माइनस का स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, एक्स -11/17 होल स्क्वायर आप लिखोगे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। a की टर्म है x और b की टर्म है 17/11। राइट साइड पे पहले आप स्क्वायर खोलोगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, 11 का स्क्वायर होता है 121। कंप्लीट होने उसके बाद आप क्या कर लोगे, एलसीएम लोगे। 11 और 121 का एलसीएम क्या होता है, 121 ही होता है। लेफ़्ट साइड पे देखें, राइट साइड पे आप देखें तो 11 और 121 का एलसीएम आप लोगों को 121 ही होता है। 11 ज़ार 121 होता है, तो 11 3 से जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 3 ज़ार हो जाएगा 33, और 121 सेम है डिनोमिनेटर में, तो 289 एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास फ्रैक्शन बनी 256/121। जब आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो लेफ़्ट साइड पे आप होल स्क्वायर को नहीं छेड़ते जब तक आप स्क्वायर रूट ना ले लो। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, अब आपने दोनों तरफ लेना है स्क्वायर रूट आप लोगे दोनों साइड्स पे, तो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा। ये x -11/17/11 इज़ इक्वल्स टू, जब ये बाहर आया तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा, और 16 ज़ार 256 होता है, इसलिए 256 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 16, और 11 ज़ार 121 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 आ जाएगा 11। अब आपने चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ़्ट साइड पे -17/11 एक्स्ट्रा टर्म है, उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। राइट साइड पे आप शिफ्ट करोगे तो 17/11 आ जाएगा, आपके पास माइनस में था तो राइट पे आके प्लस में हो जाएगा। अब आप ये देखें कि आपके पास ये 16/11 स्क्वायर रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है, तो ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। जो आपके पास पिछले क्वेश्चंस थे वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में था a² + 4, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर था, इसलिए वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता था। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो वो 2 × √2 था, यहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया गया था और प्लस माइनस में आंसर ले लिया था। लेकिन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे। एक बार आप लिखोगे, एक बार आप इस सारी टर्म को प्लस के साथ लिखोगे, एक बार सारी टर्म को आप माइनस के साथ लिखोगे। अब आपके पास यहाँ पे जो है 11 + -11 को आप करेक्ट कर लें, ये 17 है, यहाँ पे 17 + -16/11 हो जाएगा। एक बार आप माइनस के साथ लिखोगे 17 - 16/11, एक बार आप प्लस के साथ लिखोगे 17 + 16/11। 17 - 16 क्या होता है 1/11 आ गया। इसी तरह 17 + 16 कितना होता है 33/11 आ गया। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, x के 2 रूट आपने फाइंड आउट कर लिए, 1/11 एंड 3। सोल्यूशन सेट में आप इसकी दोनों वैल्यूज़ लिखोगे।